Hello everyone and welcome back to my another vlog. I hope you all are doing great and I'm doing too Alhamdulillah. I know आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का शुक्र है कि मैं भी ठीक हूँ. गाइस आज का मेरा व्लॉग जो है थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है बिकॉज़ सबसे पहले तो वेलकम आप सबका माय डियर सब्सक्राइबर्स एंड ऑल्सो दोज हु हैवंट सब्सक्राइब माय चैनल येट. My today's vlog is quite different from that has been uploaded so far because I'm full of emotions. That's why I can't speak properly. Because today I'm gonna talk and share something very sensitive and emotional as well, guys. First of all, we all are alhamdulillah delightful, blessed and gifted, especially those who people have parents in their life, whether single or both. अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है उसकी इस नियामत का जिससे उसने हमें नवाजा है. दैट इज़ अब आपको थोड़ा समझ आ गया होगा. नाउ यू मस्ट हैव अंडरस्टूड व्हाट आई एम गोइंग टू चैट अबाउट टुडे. I don't know how to start, how to express my innermost feeling that I'm going to talk about today. So, let's start it by some beautiful verses. सबसे पहले हम सब अपने पेरेंट्स के लिए दुआ करते हैं. रब्बिर हमहुमा कमा रब्बयान सगीरा, रब्बिर हमहुमा कमा रब्बयान सगीरा, रब्बिर हमहुमा कमा रब्बयान सगीरा. इरहम करने वाले या अल्लाह हमारे माँ बाप का ख्याल रख, उनका ध्यान रख, जिन्होंने हमें पाला पोसा बड़ा किया, यहाँ तक लाए, इस काबिल बनाया कि आज हम उनके बारे में कुछ बोल सकते हैं. Guys, no doubt everyone loves their parents recklessly, infinitely. उसमें कोई शक नहीं है कि हर इंसान अपने पेरेंट्स से मतलब बहुत ज़्यादा प्यार करता है, उसमें कोई शक नहीं है. वी ऑल लव, बट क्या हो गया कैमरा को. बट द थिंग दैट शुड बी अंडरस्टूड एंड अप्रिशिएट इज दैट व्हाट वी हैव and how much we are doing our concentrate feelings for our parents. हम दिन में कितनी बार अपने पेरेंट्स के बारे में सोचते हैं, लाइक उन्होंने हमारे लिए क्या किया, कितने स्ट्रगल्स किए हैं, कितने एफर्ट्स किए हैं. वी आर नॉट एबल टू काउंट वन ऑफ देम. हम एक भी काउंट नहीं कर सकते, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हमें क्या कुछ करना चाहिए, हम क्या करते हैं, हमें कितना अपने पेरेंट्स को देना चाहिए. लाइक जो चीज़ें मुझे लगती हैं अकॉर्डिंग टू मी एज़ पर माई कंसल्टेशन, क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, कंसर्न शो करना, उनके लिए अच्छे अच्छे खाने बनाना, अपना प्यार, अपना ग्रैटिट्यूड, लव, रिस्पेक्ट, जेंटलनेस, जो आपकी एक हार्ट में उनके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है, उनके लिए शॉपिंग करना, उनके ओपिनियंस को रिस्पेक्ट करना. दीज आर सम जेस्चर्स, यू नो, कि मतलब जो आप दिखा सकते हो, जिनसे आप एक्सप्रेस कर सकते हो कि आप अपने पेरेंट्स को रिस्पेक्ट करते हो, आप उनको प्यार करते हो. एंड आई थिंक वेरी ब्लेस्ड पीपल आर दोज हु डू सम ऑफ दीज थिंग्स फॉर देयर पेरेंट्स, बिकॉज मुझे लगता है आई एम द अनलकीस्ट वन. अच्छा चलो लेट इट गो नहीं, बट विल टॉक इट लेटर, बिकॉज अभी अगर मैं बात करूँगी तो आई स्टार्ट क्राइंग. बिकॉज बहुत पता नहीं क्यों मुझे लगा कि मुझे बात करनी चाहिए, अपनी फीलिंग्स शेयर करनी चाहिए, क्योंकि मैं अभी अकेली हूँ. तब मैंने सोचा मैं अपने सब्सक्राइबर्स के साथ कुछ अच्छी अच्छी बातें शेयर करूँगी, अपनी फीलिंग्स शेयर करूँगी, और बहुत अच्छी और ख़ूबसूरत बातें हैं, ये सबको अच्छी लगेंगी. तो हम में से कितने हैं, हाउ मैनी टाइम्स अ डे डू वी रियलाइज़ दैट हम पेरेंट्स के बिना क्या हैं. एंड इन उर्दू अगर हम सिंपली कहें तो हमारी क्या औकात है. Do you realize whenever we enter the house, the first thing whom do we look or call first? हम क्या आवाज़ देते हैं? मम्मा. Because the entire house is nothing without her. She's a blessing. She's love. She's unexpressible. एक मम्मा का प्यार अपने बच्चों के लिए, उनका सेक्रीफाइस,
उनका हमारी पूरी लाइफ, एंटायर लाइफ में जो उनका प्यार रहता है, उनका सपोर्ट रहता है, उनकी गाइडेंस रहती है, उनका एनकरेजमेंट रहता है, उनका हमें समझना रहता है, क्योंकि हमारे पेरेंट्स ही हैं पूरी दुनिया में, इन द एंटायर होल वर्ल्ड वी ओनली हैव और पेरेंट्स जिनका सेल्फलेस लव है आप लोगों के साथ, हम सब के साथ। सबसे पहले तो आई एम थैंकफुल टू ऑलमाइटी एंड आई एम फीलिंग ब्लेस्ड, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह पाक ने हमें इस नेमत से नवाजा है कि हमारी लाइफ में वालिदैन का प्यार रखा है, पेरेंट्स का प्यार रखा है, उनका अफेक्शन रखा है। जो पेरेंट्स का रोल होता है ना गाइज, इज़ बियॉन्ड द आइडिया ऑफ प्रॉम्प्टिंग। आप उस चीज़ को कभी एक्सप्रेस नहीं कर सकते, कभी भी नहीं। ऐसी बात है ना, ये एक ऐसी चीज़ है, ये एक ऐसा डिस्कशन है जो इन्फिनाइट है, अनलिमिटेड है, इसकी कोई लिमिट नहीं। आप जितना चाहो उतना बोल सकते हो। इनफैक्ट अकॉर्डिंग टू आवर इस्लाम, parents hold immense importance, as the Quran Sharif repeatedly emphasizes the duty of children to treat their parent with utmost respect, kindness, gratitude, love. कैसे हमें अपने पेरेंट्स को ट्रीट करना चाहिए, इस्लाम ने हमें ये भी बताया है। लाइक हमें उनसे रूड नहीं होना चाहिए, वी शुड नॉट रेज अवर वॉइसेस इन फ्रंट ऑफ देम, वी शुड मेक दुआ फॉर देम, वी शुड बी ओबीडियंट, वी शुड नॉट deal them with harsh होना, चिल्लाना, raise our voices guys। एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, अगर आई नो आप भी ये चीज़ फील करोगे, कभी भी हम अग्रेसिव होते हैं, कभी भी हम अपना टेम्पर लूज करते हैं, हम कभी ना कभी कहीं ना कहीं पर ना अपना वॉइस रेज कर देते हैं पेरेंट्स के सामने, स्पेशली गर्ल्स अपनी मम्मा के साथ। लाइक कभी हम गुस्सा होते हैं तो हमारा हो जाता है, मतलब मैं भी, आप में से भी बहुत सारे लोग, बहुत क्या सब हैं इनफैक्ट, इतना इस पूरी इंटायर वर्ल्ड में कोई भी इतना परफेक्शनिस्ट नहीं होगा जिसने अभी तक अपने पेरेंट्स के साथ कभी भी अपना वॉइस रेज नहीं किया होगा। लिमिट, चाहे आपने थोड़ा ज़ोर से बोला है, थोड़ा गुस्से में बोला है, बाद में आपको कहीं ना कहीं वो पिंच होता है यार कि ये पेरेंट्स ही हैं जो ये सब टॉलरेट करते हैं। They are the only human beings in your life that can tolerate your aggression, your mood swings, या जो भी आपकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स हैं, वो आपको सपोर्ट करेंगे, फुली गाइड करेंगे, एनकरेज करेंगे, इंस्पायर करेंगे थ्रू आउट द होल जर्नी आपके अप्स एंड डाउन्स के साथ। सो मुझे नहीं समझ आ रहा है, आई कान फिगर आउट, आई कैन अंडरस्टूड दैट व्हाट शुड आई से, कैसे स्टार्ट करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। मतलब मेरे अंदर इतनी चीज़ें हैं ना बोलने के लिए, लेकिन मुझे लग रहा है, कभी मुझे लग रहा है ये वाला टॉपिक मुझे बोलना चाहिए, मतलब एग्जैजरेट करना चाहिए। लाइक सो लेट्स स्टार्ट विद सम assumption that we are having a normal family, alhamdulillah, and a stable family. If so, सबसे पहले आई सजेस्ट आप सबको एक बार इसी टाइम पे ब्लॉग देखते देखते अल्लाह पाक का शुक्रिया अदा करो, अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र अदा करो कि हमारी फैमिली स्टेबल है, अच्छी है, नॉर्मल लाइफ चल रही है हमारी। और ये सब अगर पॉसिबल है तो दिस इज़ ओनली पॉसिबल बिकॉज ऑफ आवर पेरेंट्स, बिकॉज दे प्रोवाइड अस गुड लाइफ, like shelter over head, presumably food on the table, education, all stuffs and gadgets that we want, and no doubt never refuse anything. वो कभी भी आपको मना नहीं करते किसी भी चीज़ के लिए। and do not ask even for a single contribution। क्या अभी तक, आज तक कभी ऐसा हुआ है कि आपने पेरेंट्स से कुछ मांगा और उन्होंने कहा कि नहीं आप कंट्रीब्यूट कर लो थोड़ा, आप 4 रुपये आप दे दो, 4 रुपये हम देंगे, या ऐसा कुछ कभी कंट्रीब्यूशन के लिए नहीं बोला। एवरीथिंग प्रीटी मच अवेलेबल टू अस, सब कुछ जो हमने चाहा हमें ऑन द टेबल मिला। बट वी आर टॉकिंग ऑल थिंग्स फॉर, मतलब हम ये सब चीज़ों को ना ग्रांटेड ले रहे हैं क्योंकि ये सब हमारे लिए नॉर्मल है। हम डेली लाइफ में कभी भी इस चीज़ को सोचते नहीं हैं इसके बारे में कि हमारे पेरेंट्स हमारे लिए क्या करते हैं, उनका प्रेजेंस हमारे लिए क्या है, उनकी वैल्यू हमारी लाइफ में क्या है, और उनके बिना हम क्या हैं। अगर आप फॉर अ सिंगल मोमेंट, अब थोड़ी देर के लिए अभी क्लोज योर आइज एंड फील कि अगर गॉड फॉरबिडन, अल्लाह ना करे फॉर अ मोमेंट, अल्लाह ना करे हमारी लाइफ में पेरेंट्स ना हो तो हम क्या हैं, हम क्या करेंगे। बट थिंक फॉर वाइल प्लीज़, व्हाट इफ़ ऑल दैट वाज टेकन अवे, इफ़ द टेबल्स वर टर्न्ड अराउंड एंड इट वाज अ
it was you being used, provide cleaning, housing, going to work, pay bill. आप पेरेंट्स की जगह ये सब कर रहे हो, आप घर का काम कर रहे हो, कपड़े धो रहे हो, खाना बना रहे हो, मेहमानों को देख रहे हो, बिल्स पे कर रहे हो, घर का खर्चा उठा रहे हो, जो आपके पेरेंट्स करनी चाहिए वो आप लोग कर रहे हो। तो क्या होगी आपकी लाइफ, कितना आप कर पाओगे, हाउ मच। आपको अब इस चीज़ को सोचो कि आपके पेरेंट्स अभी आपके लिए क्या करें, कितना स्ट्रगल कर रहे हैं, वो अर्न कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज फॉर यू, जस्ट बिकॉज फॉर अस, जस्ट बिकॉज फॉर मी। हम क्या कर रहे हैं? I thanks to Almighty 1,000 times always for the blessing He owed me with such parents. Alhamdulillah, Alhamdulillah. I had been out of the house for last 7 years. That's why I said अभी मैंने कहा कि मैं unlucky हूँ because I consider myself worthless sometime. Lots of reasons are there behind because सबसे पहले तो मुझे लगता है कि right now इस time पर I should be with my parents. मुझे उनके साथ होना चाहिए था, क्वालिटी टाइम स्पेंड करने चाहिए था उनके साथ, एंड लाइक मुझे बहुत कुछ करना चाहिए था उनके लिए, बट स्टडी is the obstacle, I should say, and is the reason behind that I'm here. So I don't want the video to be long and you guys get bored. So let's come to the point. Point ये है कि कहते हैं ना, अभी जो आपके पास है उसकी कदर करो, अभी जो आपकी लाइफ में है उसकी कदर करो, उसको अप्रिशिएट करो, उसको प्यार करो, एक्सप्रेस करो. मेन इम्पॉर्टेंट दैट आई वांट टू से दैट इज एक्सप्रेस योर लव, योर अफेक्शन, योर रिस्पेक्ट, योर केयर, योर पैम्परिंग दैट यू हैव केप्ट इन योर हार्ट. प्लीज़ एक्सप्रेस, उस चीज़ को डिस्क्लोज करो, उस चीज़ को एक्सप्रेस करो और अपने पेरेंट्स को वो चीज़ दिखाओ. अभी यू गाइज आर द लकी वन अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ, उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हो. ज़रूरी नहीं है कि आपको एक्सपेंसिव चीज़ें करनी है, कुछ छोटी मोटी चीज़ें लाइक आप घर पे उनके लिए उनकी फेवरेट डिशेस बना सकते हो, छोटी मोटी शॉपिंग कर सकते हो, उनके साथ अच्छी अच्छी बातें कर सकते हो, बैठ के क्वालिटी टाइम स्पेंड करो, उनको हंसाओ, उनके साथ बैठो, उनके साथ उठो. बिकॉज़ जब हम बड़े हो जाते हैं और हमारे पेरेंट्स ओल्डर एज की तरफ जाते हैं तो हम अपने करियर में बिज़ी हो जाते हैं और वो अकेले पड़ जाते हैं, चाहे सिंगल पेरेंट है या अल्हम्दुलिल्लाह दोनों पेरेंट्स आपकी लाइफ में हैं. मुझे इसलिए ये ख्याल आया आज बिकॉज जैसे कि मैंने कहा, आई हैड बीन आउट ऑफ द हाउस फॉर लास्ट 7 years. तो मैं यही कहूँगी कि अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करो, बहुत ज़्यादा उनको वैल्यू दो, उनकी प्रेजेंस की बहुत बहुत ज़्यादा कदर करो. बिकॉज you will only know their importance and value, the warmth of their hugs, the strength of their words. Life will make you realize heavier without selfless love. क्योंकि दुनिया में अगर कोई है जो आपसे बेइंतहा प्यार करता है, बेमतलब का प्यार करता है, पेरेंट्स को आपसे कोई मतलब नहीं होता, वो जस्ट आपसे प्यार करते हैं तो करते हैं. बाकी दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जिस पे आप ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सकते हो नेक्स्ट अपार्ट फ्रॉम योर पेरेंट्स. पेरेंट्स एक ऐसा तोहफ़ा होता है अल्लाह पाक की तरफ से कि बट एक और चीज़ है जो मैं ऐड ऑन करना चाहूँगी, सॉरी इफ़ यू गाइज आर गेटिंग बोर्ड, कि मैंने बहुत टाइम सुना, मतलब बहुत लोग ऐसा कहते हैं, वो होता है ना जो लोग मतलब स्पिन ऑफ द ईयर्स होता है कि लाइक सब कुछ आपको लाइफ में मिलेगा, बट द ओनली थिंग दैट वंस यू विल लॉस्ट यू विल नेवर गेट दैट बैक, दैट इज़ पेरेंट्स. कि मतलब बोलते हैं कि पेरेंट्स ही एक ऐसी मतलब एक ऐसा तोहफ़ा है आपकी लाइफ में कि अगर गॉड फॉरबिड, अल्लाह ना करे कभी आपकी लाइफ से वो चले गए तो आपको दोबारा कहीं नहीं मिलेंगे, कभी नहीं मिलेंगे. ट्रू, नो डाउट, आई एम नॉट डिनाइंग इट, आई अग्री. बट टेल मी वन थिंग, क्या ऐसा है कि सिर्फ पेरेंट्स ही अगर चले गए वो दोबारा नहीं आते? क्या अगर आपकी लाइफ से आपका बच्चा जाता है, आपकी बहन जाती है, आपका भाई जाता है, आपका पार्टनर जाता है, क्या उनको आप वापस ले आते हो? ये चीज़ है कि पार्टनर आपको फिर मिलेगा, लेकिन जो गया उसका क्या? वो भी तो आपको नहीं मिलेगा ना. बच्चा जो अल्लाह पाक ने जो औलाद आपको मतलब जिस औलाद से नवाजा था, अल्लाह ना करे, अल्लाह सबकी गोद को सब शादाब रखे, सबको औलाद की नेमत से नवाजे. आपकी लाइफ में जितने आपके रिश्ते हैं, माँ बाप है, भाई बहन है, औलाद है, अल्लाह ताला सबको तंदुरुस्ती दे, सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे,
सबको अपनी पनाह में रखे, मतलब अपनी नज़र में रखे, सबको भलाई के रास्ते पर रखे। बहुत सारी दुआएं हैं सबके लिए, स्पेशली आज का जो मेरा था वो पेरेंट्स के लिए था। आज मैं बहुत ज़्यादा हैवी फील कर रही थी, तो मैंने सोचा मैं आपसे बातें शेयर करूं कि देखो हम अपने करियर में बिज़ी हैं, अपने एजुकेशन में बिज़ी हैं, अपनी जॉब्स में बिज़ी हैं, अपने पार्टनर्स में बिज़ी हैं, बट व्हाट अबाउट पेरेंट्स? जो दे आर द पिलर्स, दे आर द स्ट्रेंथ। उनकी उनके वर्ड्स में एक स्ट्रेंथ है। अभी हमारे पेरेंट्स हैं तो टॉक टू देम, स्पेंड क्वालिटी टाइम टेकिंग केयर ऑफ देम, लव देम, शो। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आई नो कि एवरीबडी लव देयर पेरेंट्स रेकलेसली। सब अपने माँ बाप से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, नो डाउट। सबको पता है कि हमारे पेरेंट्स की हमारी लाइफ में क्या वैल्यू है। मैं यहाँ पे किसी को ज्ञान नहीं दे रही, मैं यहाँ पे किसी को नहीं बता रही कि आप लोगों को वैल्यू नहीं है तो करो, बट एक चीज़ है, मतलब आई डोंट नो वो मैं आपको कनेक्ट कर पा रही हूँ या नहीं, या आप लोग मुझे कनेक्ट कर पाओगे आफ्टर वॉचिंग द व्लॉग। मैं ये बोल रही हूँ कि हम दिन में कितनी बार ये चीज़ सोचते हैं कि अगर अल्लाह ना करे हमारी लाइफ में वो ना हो तो हम क्या है, हमारा ख्याल कौन रखेगा, हमारा ध्यान कौन रखेगा, हमसे प्यार कौन करेगा, हमारी फ़िक्र कौन करेगा। ये कुछ चीज़ें हैं, मतलब दैट इज़ यू नो क्या कहूँ मैं, जो बार बार स्ट्राइक कर रही थी मेरे माइंड को, तो मुझे लगा कि मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। मैं आप लोगों को ज़्यादा बोर नहीं करना चाहती, मैं यही चीज़ें कहूँगी। अगर अभी वो आप व्लॉग देख रहे हो और आप अपने पेरेंट्स के साथ हो तो प्लीज़ गिव अ हग देम टाइटली, मेक दुआ फॉर देम। दुआ हमेशा किया करो, चाहे आप 5 टाइम नमाज पढ़ रहे हो, बैठे हो, चल रहे हो। रब्बि इरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा एक दुआ है जिसमें आप पेरेंट्स के लिए दुआ करते हो, उनकी भलाई के लिए, उनकी हिफाजत के लिए, उनकी तंदुरुस्ती के लिए। तो हमेशा उनके लिए दुआ करते रहा करो। अगर आप नमाज़ पढ़ते हो, अल्लाह ताला आपको 5 वक्त नमाज़ों की तौफ़ीक दे। आप नमाज़ पढ़ रहे हो तो नमाज में उनके लिए दुआ करो, उनकी भलाई की, उनकी तंदुरुस्ती की, उनकी आजमाइशें दूर हो जाए। हमेशा पेरेंट्स हमारी लाइफ में रहे जब तक हम हैं। अल्लाह ताला वो दिन कभी किसी को न दिखाए। ये बहुत ज़्यादा एक कॉम्प्लिकेटेड, एक बहुत ही ज़्यादा, मतलब एक टची मोमेंट होता है किसी भी इंसान के लिए अपनी लाइफ में कि व्हेन दे लॉस्ट देयर पेरेंट्स। ऐसा लगता है कि लॉस्ट एवरीथिंग। अल्लाह ताला हम सब की वालिदैन को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, तंदुरुस्ती दे, सेहत दे। और मेरा व्लॉग एंड तक देखना, मैंने बहुत अच्छी अच्छी बातें आपसे शेयर करी हैं। मेरा आज का व्लॉग काफ़ी डिफरेंट रहा होगा। कुछ लोगों को अच्छा लगेगा, कुछ लोगों को बोरिंग लगेगा, बट जिसको जैसा लगेगा कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आप में से कौन-कौन है जिसने मेरा व्लॉग देखा, जिसको बहुत अच्छा लगा और जिसने अपने पेरेंट्स को हग किया, बताया उनको कि हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, जिसको रियलाइज़ हुआ कि येस, स्ट्राइक हुई ये चीज़ कि हाँ, कि वी शुड स्पेंड क्वालिटी टाइम विद देम एंड एक्सप्रेस आवर लव एंड अफेक्शन फॉर देम दैट वी हैव केप्ट इन आवर हार्ट बट डिडंट शो टू देम। तो ये चीज़ें हैं। और ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। मैं काफ़ी दिनों से व्लॉग अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। देयर वाज अ रीज़न बिहाइंड दैट। आई लॉस्ट माय ग्रैंडफादर फ्यू डेज़ अगो। उनके लिए भी आप दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस अता करे और आला मकाम अता करे। बहुत सारी दुआएं उनके लिए, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।